गया आपके लड़के को, और वो भी किसी पक्की उम्र की औरत के साथ। अगले के लिए की गई हुई शादी का क्या ही अंजाम होगा। बेहतर होगा आपके लिए कि अब आप मेरे ऊपर हाथ मत उठाएं। क्या हुआ तुझे? नौकों में बैठी मेरी धाक, ये सब कुछ मलिया मेट होता बर्बाद, बरसों की बनाई हुई इज्जत। अस्सलाम वालेकुम फरासत भाई। अस्सलाम वालेकुम मेरी बहन, ठीक है? अपनी नजर का ऐनक हमें पहनाकर अपनी आंख से ही सब कुछ दिखा रहे हैं। फरासत की जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आ गया है जहां हालात पूरी तरह उसके खिलाफ खड़े दिखाई दे रहे हैं। उसका अपना बेटा अब उसके सामने डट कर खड़ा हो चुका है। जिस तरह से वह एक बड़ी उम्र की औरत के इश्क में पड़ चुका है, वह बात जब खुलकर सामने आएगी तो घर में तूफान खड़ा होना तय है। जैसे ही बेटे ईमान ने अपने बाप को यह सच्चाई बताई, फरासत का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। गुस्से में आकर वह अपने बेटे पर हाथ उठाने की कोशिश करेगा, लेकिन इस बार उसका बेटा भी चुप रहने वालों में से नहीं होगा। वह पलटकर अपने बाप को जवाब देगा, क्योंकि उसने बचपन से ही अपने बाप को दूसरों पर इल्जाम लगाते और उनकी इज्जत उछालते हुए देखा है। ईमान अपने बाप के असली किरदार को अच्छी तरह जानता है, इसलिए वह उसकी किसी भी बात पर भरोसा करने को तैयार नहीं होगा। इतना ही नहीं, वह अपनी बहन के बारे में भी सच्चाई समझ चुका है, इसलिए अब वह किसी के दबाव में आने वाला नहीं है। दूसरी तरफ फरासत के लिए सबसे बड़ी चिंता उसकी बनाई हुई झूठी इज्जत और साख है। मोहल्ले में लोग उसके बारे में तरह तरह की बातें करने लगे हैं और उसकी बदनामी तेजी से फैल रही है। फरासत चाहता है कि किसी तरह उसकी पुरानी इज्जत बच जाए और लोग उसे पहले की तरह सम्मान दें, लेकिन अब हालात उसके हाथ से निकलते जा रहे हैं। सच तो यह है कि इंसान जैसा कर्म करता है वैसा ही फल उसे एक दिन जरूर मिलता है। फरासत ने भी हमेशा दूसरों की इज्जत को मिट्टी में मिलाने की कोशिश की थी, और अब वही सब कुछ उसके साथ हो रहा है। अब देखना यह है कि वह इस सच्चाई का सामना कैसे करता है और अपनी गलतियों से क्या सबक लेता है।